अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1, a thumb pin is positioned at a distance of 15 cm from a convex mirror of a focal length 20 cm. Determine the position and nature of the image. किसी कनकेव मिरर के थ्रू जब इमेज फॉर्म हो रही है उसकी आपने इमेज की पोजीशन मालूम करनी है। इसके अंदर देखिए तीन चीज़ें होती हैं जिस तरह से पहले भी बताया गया था आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो है ऑब्जेक्ट का 15 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। हमने इसमें ये मालूम करना है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, मींस कि हमने इमेज की पोजीशन मालूम करनी है। तो आइए डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो कि बराबर है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस गिवन होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर वो सेंटीमीटर में होता है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे। दूसरा, फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एफ जो कि बराबर है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फोकल लेंथ गिवन है वो 20 सेंटीमीटर और जो मिरर है हमारे पास वो है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के जो फोकल लेंथ होती है, जो कि हम मेंशन कर चुके हैं, वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर है, तो अंडरस्टूड है कि जो फोकल लेंथ लेंगे आप हमेशा माइनस में लेंगे। हमने बतानी यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मींस कि आपने मालूम करना है यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होगी। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन के अंदर हम देखा था कि किस तरह से मालूम कर सकते हैं हम कि इमेज डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। फॉर इमेज डिस्टेंस Q, मिरर इक्वेशन जो है वो आपने देखी थी कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमारे जो अननोन है इसके अंदर वो है इमेज डिस्टेंस Q। तो Q के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/f, यहाँ पर ये 1/p प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा 1/f माइनस का 1/p। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप इसे, ये हो जाएगा 1/q एज इट इज, ये हो जाएगा p माइनस f और pf। चूंकि हमने ये 1/q हमने q के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें आप। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो q हो जाएगा आपके पास, ये टर्म बिल्कुल पलट जाएगी, ये हो जाएगा pf डिवाइड बाय p माइनस f। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया q के लिए। आप डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं एफ की और पी की, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले क्यू के लिए फॉर्मूला अरेंज किया है, अब मैं यहाँ पर आसानी से वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये जाएगा क्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी यहाँ पर गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ गिवन है -20, -20 पुट करते हैं डिवाइड बाय 15 फॉर्मूले का माइनस और -20, इसको मल्टीप्लाई करते हैं Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 300 डिवाइड बाय और ये 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 20। एक स्टेप और आते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस का 300 डिवाइड बाय 35। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या इमेज डिस्टेंस आता है। 300 डिवाइड बाय 35, इसका आंसर आएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू माइनस 8.57 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये तो हमने निकाल लिया इमेज डिस्टेंस कि Q की जो वैल्यू हमारे पास कि कन्वेक्स मिरर है जिसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो है 8.57 सेंटीमीटर।
ये जो माइनस साइन यहाँ पर वो इसकी नेचर को डिफाइन कर रहा है कि इमेज एदर रियल होगी या वर्चुअल होगी। क्योंकि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, इसका मतलब है जो कन्वेक्स मिरर है इसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होगी वो एक वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा इमेज डिस्टेंस हम नेगेटिव पे लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की जानिब आते हैं। इसमें एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter. Find the specimen distance from the mirror. अब यहाँ पर आप देखें, इस केस के अंदर जो यूज़ किया गया है वो है कनकेव मिरर, और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो इमेज फॉर्म हो रही है स्पेसिमेन की वो बिहाइंड द कनकेव मिरर है। तो यहाँ पर आप देखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहाइंड द मिरर का मतलब है कि यहाँ पर जो साइन यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे नेगेटिव। हालांकि प्रॉब्लम गिवन नहीं था, अंडरस्टूड है, चूँकि एक केस ऐसा है कनकेव मिरर के अंदर जिसके अंदर जो इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज बनती है, और कब बनती है, जब जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो। तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 11.5 सेंटीमीटर और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 13.5 सेंटीमीटर। आपने इसमें यह मालूम करना है कि डिस्टेंस कहाँ पर है, कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है मिरर की तरफ। सो आइए डेटा बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाएगा, डेटा पे आते हैं। डेटा के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है इमेज का वो है q माइनस का 11.5 सेंटीमीटर। याद रहे स्टूडेंट के यहाँ पर ये डिस्टेंस माइनस साइन गिवन नहीं था, चूंकि इमेज बताई गई यहाँ पर कि बिहाइंड द मिरर है, तो बिहाइंड द मिरर के लिए आप साइन नेगेटिव यूज करेंगे। फोकल लेंथ गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। हमने बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। अब मैं यहाँ पर q मीन्स इमेज डिस्टेंस, स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ और p मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मालूम करना है। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन करेंगे आप फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। p के लिए मिरर इक्वेशन जो कि हमें पता है, एज वी नो डेट 1/f 1/p प्लस 1/q। अब इस केस के अंदर हमारा जो अननोन है वो है p मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, तो फॉर्मूले को दोबारा से थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। प्लस का 1/q इधर आगे माइनस का 1/q हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/q। मैं फॉर्मूला अरेंज कर लूँ पे p के लिए, ये हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, ये हो जाएगा q माइनस f और qf। एक स्टेप और आगे आते हैं, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू qf और q माइनस f। अब p के लिए फॉर्मूला अरेंज हो चुका है, जस्ट आपने वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। आइए वैल्यू पुट करते हैं। q इमेज डिस्टेंस यहाँ पर माइनस का 11.5, इसको पुट करेंगे माइनस का 11.5 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ जो कि बराबर 13.5 डिवाइड बाय q माइनस का 11.5 माइनस फोकल लेंथ 13.5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 11.5 मल्टीप्लाई बाय 13.5, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 55.25 डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 55.25 डिवाइड बाय 25। इसका आंसर है ऑब्जेक्ट का 6.21 सेंटीमीटर। ये आंसर बुक में भी है 6.21 सेंटीमीटर। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियल व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर। इफ द बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द इमेज पोजिशन, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज।
कन्वेक्स मिरर है जिसके थ्रू एक बस की इमेज फॉर्म हो रही है, उसमें इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है। डेटा बनाते हैं इसके अंदर। डेटा कैसे बनाएंगे? यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर जो एक मसला है कि फोकल लेंथ यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है। जो गिवन पैरामीटर है वो है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर। लेकिन फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन है कि फोकल लेंथ बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2 के। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। लेकिन याद है यहाँ पर जो मिरर यूज़ किया गया है वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर साइन जो यूज़ करेंगे हम वो माइनस में लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बस की पोजीशन है वो है 5 मीटर। 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं कि बस की जो हमारे पास पोजीशन है P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने बतानी यहाँ पर इमेज पोजीशन, मींस इसमें हमने बताना ही है Q की वैल्यू। कैसे बताएंगे? सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, हम करेंगे इमेज पोजीशन के लिए Q के लिए कैसे निकालें Q की वैल्यू? फॉर इमेज डिस्टेंस Q, मिरर इक्वेशन जो कि आप फेमिलियर हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। Q हमारा अननोन है इसके अंदर, तो Q के लिए फॉर्मूला अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1/q हो जाएगा 1/f माइनस का 1/p। एक स्टेप और आगे आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू, और होगा हमारे पास PF, और ये हो जाएगा P माइनस F। अब यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ भी गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या आंसर आ रहा है। Q इज इक्वल टू P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय -2, 5 माइनस और -2, क्योंकि फोकल लेंथ -2 थी तो यहाँ पर हमने माइनस यूज़ किया है, और ये इक्वेशन का माइनस साइन यहाँ पर आ गया। माइनस माइनस प्लस 5 टू 10, ये जगह हमारे पास 7। इसको डिवाइड करते हैं, Q इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाय 7, ये है हमारे पास माइनस का 1.42 सेंटीमीटर। सो ये हमारा इमेज डिस्टेंस है जो कि हमने इससे मालूम करना था। क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन ये बता रहा है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये साइन हमें ये बता रहा है कि यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी वो एक वर्चुअल इमेज होगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 centimeter away from the converging lens of a focal length of 10 centimeter. Determine the position, size and nature of the image form. अब हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर क्या मालूम करना है? इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस है। अब यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है, अंडरस्टूड है कि ये कन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पर डेटा बनाने साथ साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो कि बराबर है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी, तो हम यहाँ पर इसको प्लस में यूज़ करेंगे 10 सेंटीमीटर। हमने मालूम करनी है इसमें इमेज पोजीशन Q की वैल्यू। बाकी साइन हमें बताएगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो पहले Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम Q के लिए, फॉर इमेज डिस्टेंस Q।
क्यू हमारा नोन है इसके अंदर। लेंस इक्वेशन यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने यहाँ पर क्यू निकालना है तो क्यू के लिए फॉर्मूला अरेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। एक स्टेप और आगे आते हैं, ये हो जाएगा q इज इक्वल टू pf और p माइनस f। हमने यहाँ पर q के लिए फॉर्मूला अरेंज कर लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। q इज इक्वल टू p की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 15 माइनस 10। q जाएगा हमारे पास 50 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास q इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चूंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, हमारे पास साइन पॉजिटिव है, और कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा एक रियल इमेज होती है, तो इमेज की जो नेचर है वो एक रियल इमेज होगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आते हैं। और concave lens of focal length 20 cm form an image 15 cm from the lens. Determine the power of the lens. Also, how far is the object position from the lens. यहाँ पर इसके अंदर दो चीज़ें मालूम करनी है। एक, जो हमारे पास लेंस यूज़ किया गया है कनकेव लेंस, उसकी पावर कितनी है। दूसरा, हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करती है। तो डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हम देखें कि हमारे पास जो लेंस यूज़ किया गया है वो है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। सो हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी f, जो कि बराबर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको लेंगे -20 सेंटीमीटर। क्यों? चूँकि कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं। दूसरा हमारे पास है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है। इमेज डिस्टेंस मींस q की वैल्यू बराबर है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर बतानी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p और पावर ऑफ द लेंस कैपिटल P। सो हमारे दो अननोन है इस प्रॉब्लम के अंदर, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है, दूसरा लेंस की पावर क्या होगी मालूम करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। फोकल लेंथ गिवन है तो पावर हम इजीली निकाल सकते हैं, तो पहले पावर निकाल लेते हैं। फॉर पावर ऑफ द लेंस, हमारे पास जो पावर और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है, जब हम लेंस की पावर निकालते हैं तो हमें चाहिए फोकल लेंथ, और फॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो निकाल लेते हैं। क्या रिलेशन है पावर और फोकल लेंथ का? 1/f। तो यहाँ पर अगर आपको फोकल लेंथ मालूम है तो पावर निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं। p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 20। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ गिवन है सेंटीमीटर के अंदर, और जब हम पावर निकालते हैं तो हम यहाँ पर जो लेंथ है उसे मीटर में रखते हैं, तो यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर से, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर। तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। जब आप इसे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आप इसको एक स्टेप और आगे आते हैं, आसानी के लिए 100 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 20 ये हो जाएगा पावर ऑफ द लेंस विल बी 5, और यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर्स। तो ये हमने निकाली यहाँ पर कि हमारे पास जो लेंस था, और यहाँ पर आप देखें कि हमने जो कन्वेक्स लेंस यूज़ की थी, लेंस यूज़ किया उसकी फोकल लेंथ थी माइनस में, तो यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, चूँकि हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो हमने माइनस पे ली हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि -20 है। निकालते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे आते हैं।
पी के लिए लेंथ इक्वेशन यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्या निकाला हमने यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। तो p के लिए फॉर्मूला अरेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/q। एक स्टेप और आगे आते हैं, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू qf और q माइनस f। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ माइनस 20, 15 माइनस और माइनस 20। ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस का 300 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, प्लस 20 और प्लस 15, ये हो जाएगा 35। डिवाइड करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 300 डिवाइड बाय ये आएगा आपके पास माइनस का 8.57 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया और ये पावर ऑफ द लेंस है। न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री if the ray travel through the water with a refractive index of 1.33, calculate the angle of refraction। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। बेसिकली जब लाइट किसी रियर मीडियम से किसी डेंस मीडियम में आती है लाइक वाटर के अंदर तो बैंड होती है। तो हमने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वाटर मीडियम है, ये इसकी नॉर्मल रे है। जब कोई लाइट रे किसी वाटर के अंदर आती है तो हमेशा किसी डेंस मीडियम के अंदर आएगी तो बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि आपने ये बताना है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ये कितना होगा। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 1.33 और लाइट जिस एंगल से वाटर के अंदर इंटर हो रही है वो एंगल भी गिवन है हमारे पास। एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमारे पास आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो बेसिकली हमने मालूम करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे मालूम करेंगे इसको? सॉल्यूशन पे आते हैं हमने मालूम करना है फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे पास एक लॉ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर्म लो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, चूंकि हमारा अननोन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या कैसे अरेंज करेंगे इसको? ये हो जाएगा हमारे पास साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है यहाँ पर वो है 40 डिग्री, तो वैल्यू रिप्लेस करवाते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा साइन 40 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, वो भी गिवन है 1.33। तो 1.33 कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर आ रहा है। साइन 40 डिवाइड बाय 1.33, हमारे पास साइन 0.48। साइन इनवर्स ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.48। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी साइन इंटू 28.90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि लाइट जब किसी एयर से किसी वाटर के अंदर इंटर हो रही है तो जो बैंड हो रही है वो जो एंगल हमारे पास वो है 28.90 डिग्री। तो इस तरह से जो यूनिट 13 की प्रॉब्लम्स थी वो आज हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट 14 की। थैंक यू सो मच।